इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में जानेंगे। थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में पढ़ा था, उसी का एक्सटेंशन है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होता है कि ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, पर यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये देखिए 298 केल्विन पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब देखते हैं ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक ना, और ये जो आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये क्या है? ये सब के सब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है फ्लोराइड आयन में, कोबाल्ट 3+ कन्वर्ट हो रहा है कोबाल्ट 2+ में, और जो आपका गोल्ड 3+ है वो कन्वर्ट हो रहा है गोल्ड में। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस कैसा है? रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल आप कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है, ये किस चीज़ की सीरीज़ है? ये सीरीज़ है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की सीरीज़ है। ये क्लियर है? ये किस चीज़ की सीरीज़ है? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी वैल्यूज़ लिए गए हैं वो सब के सब क्या हैं? रिडक्शन पोटेंशियल हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिए गए हैं। चलिए, ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, तो क्या होता है कि आप रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को एक सीरीज़ के फॉर्म में अगर लिखें, अरेंज करें, तो एक जो सीरीज़ मिली है वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ध्यान से। जब आप फ्लोरीन से लिथियम की तरफ आते हैं, कमिंग फ्रॉम फ्लोरीन टू लिथियम, ठीक है, तो क्या होता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ठीक ना, और आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थी यहाँ पे और सबसे ज़्यादा निगेटिव यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या है? फ्लोरीन से लिथियम की तरफ आने पे क्या हो रहा है? आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लिथियम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और अगर आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाएं तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं कि लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने टिक किया है, अगर आपको एक सेल बनाना हो, ठीक है, सेल बनाना है जिसमें आपने दो मटेरियल ले लिया है पहले से, एक सिल्वर ले लिया है और एक कॉपर ले लिया है। ठीक ना, आपने सिल्वर और कॉपर ले लिया है। अब आप ये कंफ्यूज हैं कि हम किसको कैथोड बनाएंगे, किसको एनोड बनाएंगे। ठीक है, तो बड़ा आसान सा काम है। ये सारी वैल्यूज़ कैसी हैं? रिडक्शन पोटेंशियल हैं। ठीक है, और आपको हमने बताया था कि जिस भी मेटल का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, कैथोड पे वही जाएगा। ठीक है, जिस भी मेटल का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, कैथोड पे वही जाएगा। ठीक है, तो किसका ज़्यादा है? ये देखिए, सिल्वर का 0.8 है और ये कॉपर का 0.34 है, तो जाहिर सी बात है ये कैथोड बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा? एनोड बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक और कंपैरिजन ले लेते हैं। सोचिए अगर आपके पास कॉपर है और आप आयरन से इसको कपल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? किसका पोटेंशियल, जिसका भी पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही कैथोड बनेगा। तो कॉपर का तो +0.34 ही है और आयरन का क्या है? -0.44। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है, यही आपका ज़्यादा है पोटेंशियल, तो ये कैथोड बनेगा और ये क्या बनेगा? एनोड बनेगा। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ देख लेते हैं। अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज होने में क्या अंतर है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूस होने में क्या अंतर है। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है, तो सोडियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब सोचिए कि क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना ले क्लोराइड आयन, तो क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखते हैं ध्यान से कि सोडियम का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है? क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, सही बात है, लेकिन
सोचिए क्या होता कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो कि क्लोरीन ने एक्सेप्ट नहीं किया होता, अभी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, पर अगर इसने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता सोडियम के पास, और सोडियम को जो हम बोल रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, वो ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो सोडियम कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और दूसरा कि उसके बगल में कोई ऐसा बैठा हो जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, क्लियर है ना। तो क्या है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन तो हुआ, पर सोडियम द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, वो उसका इस्तेमाल हो रहा है किसी दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करने में। ठीक ना, सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होता तो क्लोरीन का रिडक्शन कैसे होता, नहीं हो पाता। ठीक है, तो सोडियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, एंड दैट इज़ वाई those materials which undergo oxidation reaction are itself called reducing agent। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखिए, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, क्या होता है अगर क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो क्लोरीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, एंड दिस मेक्स क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और जब लूज़ करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल की क्लास में। थैंक यू।